श्री स्वामी हरिदास जी ने 18 सिद्धांत पद लिखे हैं। उसमें आज हम 14वां पद देखेंगे। झूठी बात साची करी दिखावत हो हरि नागर। झूठी बात साची करी दिखावत हो हरि नागर। निस दिन बुनत उधेरत जात, निस दिन बुनत उधेरत जात, प्रपंच को सागर। झूठी बात साच करी दिखावत हो हरि नागर। ठाठ बनाई धर्यो महरी को, ठाठ बनाई धर्यो महरी को, है पुरुष त्यागर। सुनी श्री हरिदास यह जिय जानो, सुनी श्री हरिदास यह जिय जानो, सपने को सो जागर, सपने को सो जागर। झूठी बात साची करी दिखावत हो हरि नागर। नागर यानी दक्ष। हे दक्ष चतुर भगवान, हे नागर, तुम माया निर्मित सृष्टि की, जो माया यानी झूठी, तो झूठी बात को भी साची करके दिखाते हो। तुम संसार सागर को रात दिन बुनते उधेरते बनाते बिगाड़ते जा रहे हो। उस पुरुष पुरुषोत्तम भगवान से अधिक कौन दक्ष हो सकता है, आगर हो सकता है, जिसने अपनी माया से यह तीनों लोक का ठाठ बना रखा है। श्री हरिदास जी कहते हैं, इसे हृदय में जान लो कि ये सब स्वप्न है। संसार को स्वप्न जानो। उपरांत स्वप्न से जो कोई जागता है तब कहता है कि सब झूठा है। तो इसको सबको स्वप्न की माया ही से जानो, संसार को भी। अर्थात जैसे जागने पर स्वप्न की बात झूठी जान पड़ती है, उसी प्रकार यह माया निर्मित संसार भी मिथ्या ही है। समझे अच्छी तरह इसको। हे हरि नागर भगवान, आप बड़े चालाक हो। जो माया का अस्तित्व ही नहीं, जो है ही नहीं, उस झूठी को, छल को हमारे सामने, हम भोले लोगों को भ्रमित करने साची करके दिखाते हो। रोज चतुरता से इस प्रपंच संसार का ताना बाना बुनते रहते हो, बिगाड़ते रहते हो, बनाते रहते हो, बिगाड़ते रहते हो। तुम्हारा समय पास करना हमें भारी पड़ गया। बच्चों की तरह आज तुम्हें संसार की लड़ाई की सीरियल देखनी है तो विश्व युद्ध करा दिया, चुनाव देखना है चुनाव करा दिया, प्रेम भक्ति देखनी है तो भक्ति युग खड़ा कर दिया, विनाश देखने कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, और ऊपर से रोग। इतने रोग कम थे क्या, कोरोना रोग भेज दिया। ऊपर से उल्कापिंड धरती की तरफ आ रहा है। ये भी नहीं सोचते कि हमारे कोमल हृदय की क्या दशा होती होगी। पागल कर रखा है। और ऊपर से कहते हो ये तो सब जादू है, मेरी माया का खेल है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे पुरुष तय आगर, सच में आप जैसा पुरुष कहाँ मिलेगा। आगर यानी कहाँ मिलेगा ऐसा पुरुष आपके जैसा। मिट्टी के पुतले बना उस पुर में, पुतले को पुर कहा है, उस पुर में आप रहने लगे, इसीलिए आपको पुरुष कहा गया है। पुर में रहे इसलिए पुरुष। और ऊपर से आगर यानी चतुर,
ऐसा चतुर पुरुष दूसरा हो ही नहीं सकता जिसने आप अपनी जादुई माया का ठाठ बना रखा है। ये ठाठ क्या? उत्तर है माया के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली। एक साथ 3 प्रकार की सीरियल देखना है आपको, और कभी कभी उस झूठे संसार में खुद भी कूद पड़ते हो। यही तो चतुर पुरुष के लक्षण हैं। श्री हरिदास जी कहते हैं, इसे हृदय में जान लो कि यह स्वप्न के उपरांत जागरण जैसा है। जैसे जागने पर स्वप्न की बातें झूठी जान पड़ती है, उसी प्रकार यह माया निर्मित यह संसार का रहस्य जानने पर संसार भी मिथ्या झूठा ही समझ में आता है। ध्यान दे, एक होती है शक्ति, एक होता है शक्तिमान। कोई शक्ति की प्रशंसा करता है और कोई शक्तिमान की प्रशंसा करता है। शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। संसार स्वप्न कैसे लगे? संसार स्वप्न कैसे लगे? तो उत्तर है, सत्य वो है जो तीनों काल में रहता है, त्रिकाले अपि तिष्ठति। और असत किसे कहते हैं? जो अपने काल में सत्य है लेकिन ज्ञान होते असत हो जाता है। स्वकाले सत्वत भाति प्रबोधे सती असत भवेत्। तो तीनों, और सुषुप्ति काल में तो दोनों अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार तीनों अवस्था एक दूसरे को काटती है, और कहते हैं कि जागृत स्वप्न में झूठ हो जाती है। जैसे जागृत में आप गूंगे हैं पर स्वप्न में मधुर गाते हैं। दोनों अवस्था में अलग, और सुषुप्ति में तो संसार ही नहीं, तीनों अवस्थाएं एक दूसरे को काट दिया। तीनों में एक सा कौन रहा? तीनों में एक सा कौन रहा? जिसने अनुभव किया। अनुभव किसने किया? मैंने। मैं यानी अस्तित्व, हमारे अस्तित्व ने किया, जो सदा रहता है। वो मैं बिहारी जी है, दक्ष चतुर पुरुष है। बात इस पर है कि आप क्या देखते हो। संसार में माया व्यापक है, पर शक्तिमान के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए संसार में उसके संग पुरुष भी व्यापक है। आप संसार को देखते हो, महत्व देते हो, तो आप माया को देखते हो कि सब माया है, और आप माया के भीतर पुरुष को देखते हो, तो फिर सर्वत्र बिहारी जी ही है। माया द्वारा संसार से जुड़ते हैं तो आप माया देखते हो, और 84 में जाओगे चक्कर में, परंतु माया द्वारा बिहारी जी को देखते हो, तो व्यापक परमात्मा को देखते हो, तो वो माया बिहारी जी से मिलाती है। इसीलिए ये समझ लो कि मैं श्यामा निकुंज बिहारी से हूँ। मैं श्याम निकुंज बिहारी से हूँ, और उनका हूँ, और उनसे अभिन्न हूँ। इसीलिए तो प्रार्थना करनी है, आंखें बंद करूँ या खोलूँ, मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूँ या खोलूँ, मुझको दर्शन दे देना। और कहते हैं कि माया का ठाट बनाया है, वो कैसी है? तो कहते हैं, भक्त कहता है भगवान से, कैसी ईश्वर ने कायनात बांधी, कैसी ईश्वर ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, कायनात बांधी। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, रजनी बिहाने चला, चांद दुल्हा बना, सात चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, कायनात बांधी। कैसी खूबी से जोड़े है मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा और ये पतझड़ फीजा, हवा बादलों में कैसी बरसात बांधी, कायनात बांधी। पक्षी
चल चल वहाँ जंतु चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। नाग और नागिन, राग और रागनी, सात पुरुष के औरत की जात बांधी, कायनात बांधी। कैसी ईश्वर ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक रात बांधी। इसी प्रकार दूसरा भी एक गीत मिलता है। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाए देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हो हो। ये सब झूठी माया का ठाठ है। उसी को ठाकुर जी ने हमारे सामने जादू का खेल बना के रखा है। और हम भी सब बिहारी जी ही है, लेकिन हम अपने आप को बिहारी जी से अलग मानते हैं और फिर अहंकार करके कर्म कुकर्म सब करते हैं और फंस जाता है 84 के चक्कर में। जय हो श्री बिहारी बिहारिनी जी की।